मूलाधार शब्द दो संस्कृत शब्दों से बना है। मूला का अर्थ है जड़ और अधरा का अर्थ है आधार। अब यहाँ पर जो समग्र स्वास्थ्य को बनाए रखता है और उसे पुनः स्थापित करता है, उसे मूलाधार चक्र कहते हैं। ऊर्जा की पहली और महत्वपूर्ण शक्ति है मूलाधार चक्र। हमारे शरीर में रीढ़ की हड्डी में 7 चक्र मिलकर शरीर के ऊर्जा केंद्रों का निर्माण करते हैं। यह चक्र सामंजस्यपूर्ण संतुलन बनाए रखते हैं। मूलाधार चक्र शरीर की भौतिक संरचना का आधार है। यह गुदा और जननांगों के बीच रीढ़ की हड्डी के आधार पर स्थित है। इस चक्र को रूट चक्र कहा जाता है। मूलाधार पृथ्वी तत्व पर आधारित चक्र है। इस चक्र का रंग लाल और विकीर्ण होता है। मूल चक्र को संतुलित करने से अन्य सभी 6 चक्रों को खोलने के लिए ठोस आधार तैयार हो जाता है। जब चक्र संतुलित होता है तो व्यक्ति स्थिरता, आत्मविश्वास, ऊर्जा और शक्ति का अनुभव करता है। आइए जानते हैं मूलाधार चक्र का लोकेशन हमारे शरीर में कहाँ है। यह चक्र शरीर में त्रिकास्थी के नीचे अनुमस्तिष्क जाल के पास स्थित होता है, जबकि इसका क्षेत्र या सतही संकीर्ण बिंदु पेरिनेम और कॉक्सिकस या श्रोणि की हड्डी के बीच स्थित होता है। इसके स्थान और उत्सर्जन की क्रिया से संबंध होने के कारण यह मानव शरीर में गुदा से जुड़ा हुआ होता है। मूलाधार को वह आधार कहा जाता है जिससे 3 मुख्य मानसिक नाड़ियां इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना निकलती है। यह भी माना जाता है कि मूलाधार हिंदू भगवान गणपति का सूक्ष्म निवास है। गणपति अथर्वशीर्ष के लिए सर्वोच्च श्रद्धेय प्रार्थना में यह उल्लेख किया है कि जो भगवान गणपति की पूजा करता है वह आसानी से अवधारणा को समझ सकता है और ब्रह्म को महसूस कर सकता है। आइए जानते हैं मूलाधार चक्र की विशेषताएं क्या क्या है। मूलाधार चक्र की ऊर्जा पृथ्वी से हमारे मजबूत संबंध को पहचानने में मदद करती है। हमें अपने भीतर के मूल को नियंत्रण रखने से जीवन में सकारात्मकता और खुशी फैलती है। यह चक्र हमारे अस्तित्व, स्थिरता और समर्थन की हमारी बुनियादी मौलिक जरूरतों से संबंधित चक्र होता है। यह हमारे शरीर, हड्डियों, मांस और त्वचा की संरचना का भी प्रतिनिधित्व करता है। आइए जानते हैं मूलाधार चक्र का रंग कौन सा होता है। 7 चक्रों में से प्रत्येक चक्र का अपना एक संबंधित रंग है। जड़ चक्र का मुख्य रंग लाल होता है, जो शक्ति और जीवन शक्ति की मौलिक प्रवृत्ति का प्रतीक है। लाल रंग जीवित रहने और आत्म संरक्षण की हमारी शारीरिक और भावनात्मक जरूरतों से शक्तिशाली रूप से जुड़ा है। आइए मूलाधार चक्र का भौतिक आधार जानते हैं। भोजन, पानी, आवास और अस्तित्व हमारी प्राथमिक जरूरतें हैं। मूलाधार चक्र का मुख्य फोकस इन बुनियादी जरूरतों को पूरा करने का होता है। अधिक भोजन करना, भौतिक वस्तुओं की जमाखोरी और धन का लालच जीवित रहने के लिए कुछ नकारात्मक अभिव्यक्तियां ही है। यह असंतुलित चक्र के लक्षण है। जब हमारे अस्तित्व की बुनियादी जरूरतें पूरी नहीं होती है तो हमारा मूल चक्र बेकार हो जाता है, जिससे हमारे अंदर सांसारिक मूल्यों से वियोग उत्पन्न हो जाता है। आइए भावनात्मक और मानसिक स्वास्थ्य
मूलाधार चक्र से कैसे संलग्न है वह जानते हैं। एक संतुलित मूलाधार चक्र आपको भय और चिंता को दूर करने जैसी भावनात्मक शक्ति प्रदान कर सकता है। इसके परिणाम स्वरूप आपको मजबूत और सुरक्षित महसूस होता है। चक्र में असंतुलन कई तरह की मानसिक बीमारियां और तनाव का कारण बन सकता है, जो समग्र शारीरिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर सकता है। मूलाधार चक्र का बीज मंत्र कौन सा है? मूलाधार चक्र का बीज मंत्र अक्षर लम है। बिंदु के भीतर वह बिंदु जो अक्षर का एक भाग बनता है वह ब्रह्म है। वह गहरा लाल रंग का है। मूलाधार चक्र या रूट चक्र का आकार एवं स्वरूप क्या है? यह चक्र लाल 4 पंखुड़ियों वाले कमल का प्रतीक है, जिसके केंद्र में पीला वर्ग है। प्रत्येक पंखुड़ी में एक संस्कृत शब्द होता है, अर्थात वम, शम, शम, सम, जो कि सोने के अक्षरों से लिखा होता है, जो 4 वृत्ति का प्रतिनिधित्व करता है। सबसे बड़ा आनंद, प्राकृतिक आनंद, जुनून को नियंत्रण करने में, प्रसन्नता और एकाग्रता में आनंद को उद्घोषित करता है। ये पंखुड़ियां काल्पनिक रूप से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का प्रतिनिधित्व करते हैं। धर्म अर्थात मानसिक एवं आध्यात्मिक लालसा को दर्शाती है। अर्थ अर्थात मानसिक लालसा को दर्शाती है। काम अर्थात शारीरिक लालसा और मोक्ष अर्थात आध्यात्मिक मुक्ति की लालसा को दर्शाती है। आइए चक्रों को बैलेंस कैसे किया जाता है वह देखते हैं। माना जाता है कि यह चक्र ऊर्जा का एक जीवित केंद्र है, जो इसे सभी चक्रों से सबसे सहज बनाता है। संपूर्णता को महसूस करने के लिए शरीर की नींव को स्थिर करना महत्वपूर्ण होता है। यदि मूलाधार चक्र असंतुलित होता है तो कौन सी समस्याएं होती है, पहले उसे जान लेते हैं। जब किसी के शरीर में यह चक्र अवरुद्ध और असंतुलित हो जाता है तो यह मानसिक तनाव पैदा कर सकता है, जो किसी की शारीरिक क्षमता के माध्यम से दिखाई देता है। यदि मूलाधार चक्र असंतुलित होता है तो व्यक्ति को सुस्ती या अवसाद घेरे रहता है। कार्रवाई करने में वह अपने आप को असमर्थ या अस्पष्ट इरादा रखता है। असंगत और अलग थलग होने की भावना इनमें होती है। पैनिक अटैक की चिंता बनी रहती है। पाचन का विकार होने लग जाता है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जैसे बृहदांत्र, मूत्राशय और पीठ के निचले हिस्से में समस्याएं होती है। शरीर में अस्पष्टीकृत दर्द और पीड़ा होती है। प्रजनन संबंधी समस्याएं होती है और अनिद्रा भी घेरे रहती है। आइए मूलाधार चक्र को कैसे खोला जाता है और उसे बैलेंस कैसे किया जाता है वह जानते हैं। जब हम अपने चक्रों को पहचान करना और उनको साधना या नियंत्रित करना सीख जाते हैं, तब हमारा शरीर उनके त्वरित उपचार की अनुमति हमको देने लगता है। आपके चक्र को जागृत करने के कई तरीके हैं और उसमें से सबसे अच्छा तरीका है ध्यान। नियमित रूप से योग का अभ्यास करने से शरीर को शारीरिक और मानसिक शक्ति मिलती है। हमारे शरीर में सकारात्मक पुष्टि को दोहराने से पुरानी आदतों को तोड़ने और नए बनाने के इरादे निर्धारित करने में मदद मिलती है। कुछ सकारात्मक अभिपुष्टियों की सहायता से हम अपने मूलाधार चक्र को मजबूत कर सकते हैं। जैसे आप हर बार यह सोचा करें,
कि मैं सुरक्षित महसूस करता हूँ। मेरी जड़ें बहुत गहरी हैं। मैं जमीन से जुड़ा हुआ हूँ। मैंने अपनी शांति पा ली है। मुझे ज्यादा भरोसा है और मैं निडर हूँ। मेरे पास आत्म प्रेम है और मैं अपनी भलाई का ख्याल रखता हूँ। मैं सभी संभावनाओं के लिए खुला हूँ। आइए कौन से योग आसन से हम मूलाधार को संतुलित कर सकते हैं वह जानते हैं। हमारे लिए योग आसन का अभ्यास शरीर, मन और आत्मा को जोड़ने में मदद करता है। यह शरीर के परिसंचारी ऊर्जा केंद्रों को एकजुट करने में मदद करता है। विशिष्ट योग आसन अतिरिक्त मूलाधार चक्र ऊर्जा को मुक्त करने में मदद करता है और ऊर्जा प्राप्त करने के लिए चक्रों को उत्तेजित करने के समान ही यह महत्वपूर्ण होता है। सबसे पहला आसन है शवासन। आप अपने आप को नीचे की धरती से पूरी तरह से सहारा दें और अपने शरीर के सभी तनावों को धरती में जाने दें। प्रत्येक श्वास के साथ आप अपने आप को याद दिलाएं कि मैं सुरक्षित हूँ, मैं समर्थित हूँ। दूसरा है सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार आपको आंतरिक शक्ति और पृथ्वी के साथ आपके संबंध की भावना में बांधने में मदद करता है। आप अपने शरीर के भीतर से एक धीमी स्थिर गर्मी निर्माण होती महसूस करेंगे। जब आप प्रत्येक श्वास के साथ जुड़ते हैं तो शक्ति और ध्यान की भावना जागृत होती है और आप अंततः देखेंगे कि कैसे मन वर्तमान क्षण के प्रति समर्पण करता है। ऐसे दूसरे भी कई आसन हैं, जैसे अर्ध सेतु बंधासन, हनुमान आसन और ताड़ासन। अर्थात जब हम शरीर में मूलाधार चक्र को जागृत कर देते हैं और ऊर्जा मुक्त रूप से प्रवाहित होती है तो यह हमारे जीवन के सभी पहलुओं में सकारात्मकता लाती है। एक स्वस्थ और संतुलित जड़ चक्र हमारी सांसारिक प्रवृत्ति से मजबूत संबंध बनाता है। यह समग्र आत्मविश्वास में सुधार करता है और आत्म मूल्य की भावना को बढ़ाता है। इसकी समग्र ऊर्जा चुनौतीपूर्ण समय के दौरान सभी को साहस और दृढ़ता का उपयोग करने की अनुमति देती है। यदि मित्रों आपको मेरी यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर दीजिए। आप अपने मूलाधार चक्र को कुल 21 दिनों के अभ्यास से जागृत कर सकते हैं। अभ्यास में आप कोई भी एक योगासन और ध्यान अवस्था ले सकते हैं, जैसे शवासन और सूर्य नमस्कार। ध्यान की अवस्था में आप लम शब्द का उच्चारण कर सकते हैं और अपना पूरा ध्यान मूलाधार चक्र अर्थात रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले हिस्से में केंद्रित कर सकते हैं। आप भगवान श्री गणेश का ध्यान करके भी अपने मूलाधार चक्र को संतुलित कर सकते हैं। यह आपको स्थिरता और शांति के साथ साथ निडर भी बनाता है। धन्यवाद।